हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। क्या हाल है आप लोगों के? अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और यकीनन ये सोच रहे होंगे कि 2024 जो है अब ऑलमोस्ट जाने पर है, इख्तिताम पर है। तो अब नया जो आने वाला साल है वो कैसा होगा, क्या क्या करना है, बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, बहुत सारा कुछ हम सोच रहे होते हैं। और इसके साथ साथ जो कुछ हमारे साथ हुआ होता है 2024 में, चाहे कुछ अच्छा हुआ हो तो हम कहते हैं कि अल्लाह करे ये आगे होना चाहिए, और अगर कुछ बुरा हुआ होता है तो हम यही करते हैं कि या अल्लाह ये अब नए साल में नहीं होना चाहिए। तो हम भी यही दुआ करते हैं नया आने वाला साल आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। जो कुछ परेशानी हमने 2024 में देखी वो हमें नेक्स्ट ईयर देखने को ना मिले, और जो कुछ दुआएं आप लोग मांग रहे होते हैं वो सब पूरी, और हमारे मुल्क के लिए भी सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ये तमाम हमारी दुआएं होती हैं, अल्लाह करे ये सब कबूल हो। और हम यही चाह रहे होते हैं जब नए साल आता है और नई तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या ऐसा हो कि हमें नए आने वाले साल की थोड़ी सी प्रिपरेशन हो जाए, थोड़ी सी तैयारी हो जाए, या उसके बारे में हमें थोड़ा सा मालूम हो जाए तो हमारे लिए और अच्छा हो जाता है। हम सारे लोग जो हैं ज़रूर चाहते हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा इल्म पहले का हो तो वो अच्छा होता है। तो इसीलिए आप लोगों की आसानी के लिए ही लाइवली वीकेंड्स में एक ज़बरदस्त से हमने बुला ली हैं गेस्ट, और आज उन गेस्ट की वजह से स्पेशली हमने कुकिंग नहीं रखी है, क्योंकि जो वो गेस्ट आ रही हैं और हमने जानना है आने वाले साल के बारे में, यानी 2025 के बारे में हमने जानना है। तो हम नहीं चाहते कि कहीं भी कुछ भी डिस्ट्रैक्शन हो, कोई अगर सुनना चाह रहा है तो वो क्लियरली आराम से रिलैक्स होकर सुने और उसे पूरा इम्प्लीमेंट भी करें। किस तरह से साल गुजारना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, और बहुत सारे सवालात। इन तमाम सवालात का जवाब देने के लिए हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपर्ट मौजूद हैं, जिन्हें आप यकीनन मसाला टीवी पे एंड और टीवी चैनल्स पे भी देख रहे होते हैं, और कोशिश करते हैं जो वो बता रही हैं उन्हें फॉलो भी करें। तो बहुत ही प्यारी सी हमारे साथ मौजूद है टैरो कार्ड एक्सपर्ट उनसा शाह, और इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? प्लीज आइए, बैठिए बैठिए। थैंक यू सो मच उनसा, आपने हमें टाइम दिया। और ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है उनसा को तो देखकर सब यही कहते होंगे कार्ड वार्ड लाई है ना, कहीं शादी वादी में जाती हैं, ऐसे तो नहीं लोग पूछते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि मेरी मम्मी है, वो उनका घर जब विज़िट करने जाती हूँ तो मम्मी यही कहती हैं कार्ड लेकर आई हो। और जब मैं मम्मी को किसी डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए, और जब वेटिंग होती है ना, तो मम्मी कहती है कार्ड्स हैं। मैंने कहा मम्मी क्लिनिक में भी मैं क्या कार्ड्स लेके चला? अच्छा। तो ये सिचुएशन होती है। कहीं जाकर नहीं फंसते हैं आप? अरे शादियों में तो अमूमन ज़्यादा लोग होते हैं, और माशाल्लाह आप स्क्रीन पर इतना फ्रीक्वेंटली आती है ना, तो लोग पहचानते होंगे कि भाई उनसा तो आती हैं, और वो आपको देख लें, पहचान ले, अरे फौरन ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी का शीशा नीचे के रुके थोड़ी सी रीडिंग बता के जाए। नहीं, ट्रैफिक सिग्नल पे तो नहीं होता, लेकिन किसी पार्टी में या फ्रेंड्स गैदरिंग में ऐसा ज़रूर होता है कि अपना स्टार बताते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ की, बताओ भाई हमारी किस्मत का हाल क्या है। लेकिन क्या करें, हम सब आवाम मिलके इतनी परेशान है कि कहीं से भी कुछ उम्मीद की किरण मिल जाए ना तो हम खुश हो जाते हैं कि चले उनसे आप उनकी उम्मीद की किरण है। हाँ। और वो आसानी आप उनके लिए कुछ भी अच्छा बता देती हैं तो हमें दिल को तसल्ली हो जाती है कि चले ये बेहतर हो जाएगा। मुझे भी अच्छा लगता है कि लोग मुझसे जो है वो पूछते हैं, क्योंकि बेसिकली एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे टैरो हो, न्यूमरोलॉजी हो, इसमें ये नहीं गैब का इल्म नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है गाइडेंस होती है, डायरेक्शंस होती हैं, क्लैरिटी होती है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, पॉजिटिव किस तरीके से अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो जो है वो अब देखते हैं कि आने वाला जो साल है वो कैसा रहता है। लेकिन जो मैंने अपनी कैलकुलेशन की थी, अब एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को मिक्स करके फिर टैरो हम करेंगे 1 by 1 एरीज टू पाइसेस। तो अगर हम 2025 को कैलकुलेट करें 2 + 2 + 5 तो नंबर बनता है 9, और नंबर 9 जो होता है वो प्लैनेट मार्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसको उर्दू में मरीख कहा जाता है, हिंदी में मंगल कहा जाता है। और मार्स प्लैनेट जो होता है वो बड़ा एक्टिव प्लैनेट होता है, एनर्जेटिक प्लैनेट होता है, और करेज का पैशन होता है इसमें बहुत ज़्यादा। तो जिन लोगों ने 2024 में प्लान्स बनाए थे कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, चाहे वो बिज़नेस प्लान्स हों, चाहे शादी के प्लान्स हों, चाहे ट्रैवल के प्लान्स हों, तो ये आने वाला साल जो है उन
प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने का साल है, यानी कि अगला साल आपको सोचने नहीं देगा, प्लान नहीं करने देगा, बल्कि एक्शन का साल है कि आपको करना है, काम करना है, जो आपके प्लान्स हैं वो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आप फील करेंगे 1 जनवरी से सबके साथ होने वाला है इंशाल्लाह। यानी हम सारे लोग दिल थामे बैठे हैं जल्दी से 2025 आ जाए एंड 2025 में ये सब कुछ जो आप बता रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक्शन का ये साल है और एक्टिविटीज़ का साल है, तो बहुत सारी चीज़ों में आप एक्टिविटीज़ देखेंगे और स्पेशली जो शादी से रिलेटेड हैं मसले, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, ओवर एज है, शादी में डिले है, तो 25 का जो मिड के बाद नेक्स्ट सेकंड जो होगा ना हाफ, वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, वो ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी को भी कैलकुलेट करें तो बहुत ये एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट जो 3 साल या 2.5 साल के बाद ट्रांजिट करता है। वैसे तो सारे 9 प्लैनेट्स होते हैं और वो मूव करते रहते हैं, ट्रांजिट करते रहते हैं, लेकिन ये सैटर्न प्लैनेट जो है वो 2.5 साल के बाद मूव करता है, जो 2025 में मूव कर रहा है। तो ये मई पे अभी ये पाइसेस में है, 23 में पाइसेस में ट्रांजिट किया था और अब जो है ये उसमें एरीज में ट्रांजिट करेगा, तो उससे भी आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो अब हम टैरो कार्ड्स भी कर लेते हैं। आपने शुरुआत तो अच्छी की, अच्छा बताया है। अच्छा, ये हमारे मुल्क पे भी इम्प्लीमेंट होता है इसी तरह से, हमारे मुल्क में भी अच्छा ही सब कुछ होगा इंशाल्लाह। ओवरऑल जहाँ जहाँ भी लोग हमें देख रहे हैं, जिनका जो भी स्टार है उसके हिसाब से हम देखेंगे तो अभी कार्ड नहीं स्टार्ट कीजिएगा क्योंकि हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। तो और फिर हम सुनते हैं कि जी ये तमाम स्टार्स जो हैं वो क्या कहते हैं, जिसका स्टार है तो आप लोगों ने मिस नहीं करना है। हम स्टार्ट करेंगे जनवरी से। हाँ, हम लोग एरीज से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एरीज से स्टार्ट करेंगे और जितने लोग हैं उनके अगर एरीज स्टार है तो आपने मिस आउट नहीं करना है, क्योंकि ब्रेक के बाद हम फौरन शुरू करने वाले हैं। उन साथ से जानेंगे क्या हो रहा है एरीज के स्टार वालों के साथ 2025 में, कितना अच्छा हो रहा है, बुरा तो इंशाल्लाह नहीं होगा। वेल, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लाइवली वीकेंड्स आप लोग देख रहे हैं, जहां हो रहा है स्पेशल शो तमाम लोगों के लिए कि जी आने वाला साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, 2025 में क्या कुछ होने वाला है। तो अब ज़रा दिल थाम लीजिए क्योंकि स्टार्स का बताने लगी हैं हमारी गेस्ट उनसा शाह के जी तमाम वो लोग जो जानना चाहते हैं कि जी इस साल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शादियाँ कब होंगी और फाइनेंशियली प्रॉब्लम, जॉब्स के इश्यूज़ और जो इश्यूज होते हैं, घर में नाचाकी हो रही है। सही। तो एरीज से स्टार्ट लेते हैं, जिसको उर्दू में बुर्ज हुमल भी कहा जाता है। और पहले बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो एरीज वालों की लाइफ में जैसे डेथ का कार्ड है, और डेथ का कार्ड बहुत टैरो में पॉजिटिव कार्ड होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस का कार्ड होता है। तो मुझे लगता है कि रिलेशन चल रहा हो आपका, किसी के साथ लव हो, दोस्ती हो या शादी मैरिड लाइफ भी हो, तो उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। आपकी शादीशुदा लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जैसे फैमिली आपकी एक्सटेंड हो सकती है, बच्चों की पैदाइश हो सकती है, काफ़ी एरीज़ वाली ख़वातीन कंसीव भी कर सकती हैं। और जिन लोगों की शादी में रुकावटें थी, डिले से, जैसे कि मैंने कहा कि एरीज़ का जो प्लैनेट बनता है वो मार्स का प्लैनेट होता है। आपने कहा कि बहुत सारे लोग जो है ना बाकी औलाद के लिए भी वो होते हैं। ये अच्छा आपने वो किया कि इंशाल्लाह जितनी एरीज़ वाली ख़वातीन होंगी वो सुन के ये खुश होंगी, इंशाल्लाह गुड न्यूज़ उनके पास आएगी ना। तो अब ये है कि देखें एरीज़ का भी जो प्लैनेट बनता है वो मार्स, और मार्स का जो रिलेटेड, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 2025 जो है वो मार्स का ईयर है। तो एरीज, स्पेशली एरीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भी आपने सोचा है, आप हर वक्त प्लान्स बनाते रहते हैं, या जो भी आपके इरादे हैं, जो भी गोल्स हैं, तो ये बेस्ट ईयर है एरीज़ के लिए कि वो उन चीज़ों पे एक्शन लें। सिर्फ सोचें नहीं, मशवरे नहीं करें, बल्कि आपने वो काम करने हैं जो आप काफ़ी अरसे से प्लान कर रहे हैं। अब दोबारा से हम मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा कि गुड न्यूज़ भी आ सकती है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी हो सकती है आपकी, एक दूसरे घर में आप मूव हो सकते हैं। जिन लोगों के अपने घर नहीं हैं, रेंट पर रहते हैं, वो अपना कोई मकान ख़रीद सकते हैं, तो उनकी लाइफ में काफ़ी अच्छे पॉजिटिव चांसेस आ सकते हैं। जो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, शादी इस वक्त करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। वो कन्फ्यूजन्स उनकी
दूर हो जाएंगी, आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी आ सकता है, यानी कि आप अपने पास्ट को बिल्कुल भूल कर और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये टाइम जो है एरीज़ वालों के लव, रिलेशन, मैरिड लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें होने का काफ़ी चांसेस हैं। जिन लोगों की रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, लव नहीं है, रोमांस नहीं है, तो वो चीज़ें भी आपकी बेहतर होंगी। आपके पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज़्यादा डेवलप होगी। तो अब हम करियर की बात करते हैं। मैं देख रही हूँ कि एरीज का तो बड़ा अच्छा सारा आपने पॉजिटिव क्योंकि वही एरीज वाले स्पेशली जो मार्स से रिलेटेड है ना, उनका प्लैनेट ही मार्स है। उनसे का अपना क्या स्टार है? मेरा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, अच्छा। मैं इंतजार करूंगी। अच्छा, यहाँ पर करियर की बात करते हैं एरीज वालों के लिए, चाहे वो आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड भी गुड न्यूज़ का है। तो कुछ इस साल में कुछ खुशखबरियाँ आपको मिलेंगी, प्रमोशन से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, या आपकी सैलरी में जो थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिल गया, या आपको बोनस मिल गया। बिज़नेस करते हैं तो आपको प्रॉफिट आपको हो गया। लेकिन ये साल फोकस करने का भी है। अगर आप इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, तवज्जो से काम नहीं करते हैं, बिज़नेस में आपका जो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, कभी आप जॉब करते हैं, कभी आप बिज़नेस करते हैं, स्टेबिलिटी नहीं, क्योंकि ये वाटर का कार्ड भी है, तो हर वक्त अनसर्टनिटी अगर आप फील करते हैं या कंफ्यूज रहते हैं, तो उन चीज़ों को छोड़कर कोई एक काम करें और उस पर फोकस करें। इससे आपके जो है ना करियर में स्टेबिलिटी आएगी। एरीज वालों के लिए, एरीज वालों के करियर के लिए, बिजनेस जगह जगह अगर सोच रहे 3-4 चीजें अगर माइंड में है तो किसी एक चीज फोकस्ड हो जाए। हाँ, फोकस होके काम करें, वो कामयाबी देगा। जी बिल्कुल कामयाबी देगा। जो लोग होते हैं ना, एक जॉब कर ली फिर छोड़ दी, फिर कोई और जॉब कर ली, फिर बिजनेस कर लिया, एक्चुअली समझ ही नहीं आ पा रहा होता है ना कि ये भी इजी नहीं होता है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह स्विच करना। लेकिन जहाँ सेटिस्फैक्शन हो वहीं लेकिन फिर भी ये फोकस का कार्ड है, इसीलिए गाइड कर रहा है कि आपको एक जगह पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो भी आपको फोकस की ज़रूरत है। आपका फोकस नहीं है, हो सकता है कुछ न छोटी छोटी चीज़ें हैं जो माइनर इश्यूज़ हैं, जो आपके रुकावटें बन रही हैं आपके करियर में या आपकी स्टडी में या आगे बढ़ने में। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके फाइनेंस की तरफ। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने कहा एरीज़ वालों का ये साल बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये कार्ड पैसे का कार्ड है, सारे अच्छे कार्ड जा रहे हैं। मैं देखती हूँ कि ऐसी रैंडम उठा रही हैं ये। जी जी बिल्कुल। उनसा और उसमें बड़े अच्छे कार्ड्स एरीज़ के लिए आ रहे हैं। तो एरीज़ वाले ये कार्ड देखें ना आप, इसमें पिक्चर होगी और इसमें पैसे कमा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, बहुत सारे पेंटिकल्स हैं। ओह, वो भी गोल्ड के। हाँ, गोल्ड। ओके। तो ये कार्ड है कि हार्ड वर्किंग का कार्ड है, कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी डिवोशन, आपकी डेडिकेशन कितनी है, आपका हार्ड वर्क कितना है, कितनी तरीके से आप मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो इसी तरीके से एरीज़ वालों के पास पैसा आ रहा है, ठीक है। या हो सकता है आप अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, कोई बिज़नेस आपका स्टेबल हो सकता है। जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है तो जॉब में भी आपकी स्टेबिलिटी आएगी, तो पैसा आप कहीं ना कहीं से आ रहा है आपके पास। ओके, यानी प्रॉपर्टी खरीदें तो उसमें प्रॉफिट होगा। बिल्कुल होगा। ये ना मार्केट वैल्यू गिर जाए उधर की, नहीं होगा। नहीं, फिलहाल कार्ड्स अच्छे कह रहे हैं, देखकर आप वो करें। हाँ, वैसे भी नहीं कि आंख बंद करके ऐसी जगह की ले ली जो पहले ठप होने वाली जगह है। फिर थोड़ा सा देखें मार्केट वैल्यू है, उसके बाद फिर आप। अच्छा, अब ये हेल्थ की बात करें, यहाँ पे फिर एम्प्रेस का कार्ड है। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो एरीज़ फीमेल्स हैं वो कंसीव कर सकती हैं, उनके लिए प्रेगनेंसी का कार्ड है। और ये कार्ड सेल्फ़ केयर का भी कार्ड। तो इस साल एरीज़ वालों को अपनी सेहत का स्पेशली ख्याल रखना है, अपने आप को पैम्पर्ड करना है, अपने आप को वक्त देना है। जो फीमेल्स अपने आप को नहीं फोकस नहीं करती हैं, अपने आप पे तवज्जो नहीं देती हैं, तो उनके लिए सेल्फ़ लव का कार्ड है कि ठीक है, दूसरों का ख्याल रखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे बहुत हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, लेकिन आपको अपने आप खुद का भी ख्याल करना है। और सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फ़ लव जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी है। तो सेल्फ़ केयर करेंगे तो आपकी सेहत खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। सही है। तो ये साल सम अप कीजिएगा एरीज़ को, और ताकि हम नेक्स्ट स्टार की तरफ जाएं। सम अप यही है कि रिलेशनशिप में जैसे कि मैंने कहा चेंजेस आ रहे हैं। अगर हो सकता है कुछ लोगों की एक शादी कामयाब नहीं है तो दूसरी शादी हो सकती है, ये भी हो सकता है। आपके जो लोग शादीशुदा मैरिड है तो उनकी मैरिड लाइफ अच्छी गुजरेगी। कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है अगर आप सिंगल हैं
तो इस तरह के अच्छे चेंजेस हैं। फिर करियर में जैसे कि मैंने कहा, आपको फोकस की ज़रूरत है, तवज्जो की ज़रूरत है, आपका काम आपकी तवज्जो मांग रहा है। पैसों के लिए फाइनेंसिस मैंने आपको कहा कि स्टेबिलिटी आपकी आएगी, कोई प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, अपना घर ले सकते हैं, अपना ज़ाती घर ले सकते हैं। फिर सेहत मैंने कहा कि सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो ये हो गया एरीज। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टार की तरफ। नेक्स्ट स्टार की तरफ चलते हैं और इसको रख लेते हैं। और टॉरस की टर्न है, तो डेक में कार्ड शफल कर रही हूँ। अच्छा, अब टॉरस के लिए जो है थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ी अपोजिट है लव लाइफ, मैरिड लाइफ के हवाले से। तो यहाँ पर ये कार्ड जो है वो ब्रेकअप्स को भी शो करता है। हो सकता है टॉरस, जो बुधसोर भी कहा जाता है उसको, तो उनके ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं इस साल ना। तो आपने हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। अच्छा, ये चीटिंग का कार्ड भी है। हो सकता है कि आप किसी से कमिटमेंट कर रहे हैं या शादी का आपका इरादा है, तो मेक श्योर करें कि वो पर्सन जो है आपके साथ ऑनेस्ट है और सच बोल रहा है, क्योंकि ये फिर वही है कि आपके साथ कोई चीटिंग हो सकती है, दोस्ती में चीटिंग हो सकती है। तो सोच समझ के जिसको अपना लाइफ पार्टनर आपने चूज़ करना है, तो वो बड़ा सोच समझ के ध्यान के। तो इस साल तो शादी ही नहीं करेंगे बेचारे टॉरस वाले। नहीं, क्यों नहीं करेंगे? वो पहले से ही टेंशन में आ जाएंगे कि भाई ये कौन सा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। हाँ, लेकिन ये कार्ड एहतियात बता रहा है ना कि आपने जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है। हाँ, तो बहुत केयरफुली अगर शादी कर रहे हैं तो सोच समझ के करें। हाँ, और ऐसे ही रैंडमली किसी के साथ, हाँ, वैसे भी शादी ऐसी नहीं कर सकते ना, हाँ, कि मतलब रैंडमली। तो अगर घर वाले भी बहुत जज्बाती हो रहे हैं शादी के लिए, तो उनको भी समझाएं कि वही सोच समझ के करनी है। ठीक है। अच्छा, मैरिड लाइफ में बेहतरी होगी, क्योंकि ये अगर सिंगल के लिए इस तरह है तो मैरिड लाइफ में चीज़ें बेहतर होंगी। आपकी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, घर में खुशियाँ, हैप्पीनेस, और पार्टनर के साथ भी मुझे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। मामलात आपके अच्छे होंगे, एक दूसरे के मशवरे से आप अपना घर चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हैं वो बड़े अच्छे तरीके से टॉरस जो है वो निभा रहा है। वैसे भी टॉरियंस जो होते हैं ना, बड़े फैमिली ओरिएंटेड होते हैं ना। अपने घर से इनको बहुत प्यार होता है, अपनी चीज़ों से उनको बहुत प्यार होता है, अपने जो किचन से उनको बहुत प्यार होता है, या जो चीज़ें जैसे रखते हैं ना अपनी, वो चाहते हैं कि वैसे ही वैसे रखी रहें। सफाई सुथराई बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। मेरी सिस्टर भी है टॉरस, तो मैं इसलिए बड़ा गौर से सुन रही थी टॉरस के लिए। इसको और कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। तो फिर और मज़ीद जानते हैं टॉरस वालों के लाइफ में और मज़ीद क्या हो सकता है, किन चीज़ों से बचा जा सकता है, किन चीज़ों का ख्याल रखा जा सकता है, तो वो चीज़ें आगे जाके बेहतर हो जाती, जैसे उनसा ने कहा। और मज़ीद आगे क्या हो रहा है बाकी, और स्टार्स में क्या कुछ होने वाला है ना इंटरेस्टिंग आज का शो। तो बहुत अच्छा है, जानने के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लाइवली वीकेंड्स। हम ले रहे ब्रेक और फिर ज्वाइन करते हैं। जी, वेलकम बैक। और हम वापस आ गए। हम टॉरस को डिस्कस कर रहे थे 2025 आने वाला साल हम सब के लिए कैसा रहेगा, स्टार्स क्या कहते हैं, कैसे चीज़ों के लिए हम थोड़ा सा आसानी कर सकते हैं ताकि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी हो जाए। तो उनसा है हमारे साथ जो कि बता रही है। हम टॉरस को डिस्कस कर रहे थे और अब बताएंगे आगे। करियर की बात करते हैं। टॉरस वालों का 2025 करियर के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो है आप अपनी जॉब, अपने काम से बहुत सेटिस्फेक्शन फ़ील करेंगे। कोई ऑफ़र आ सकती है आपको जॉब की, कोई बिज़नेस प्रपोज़ल आपका आ सकता है, कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे प्रोफेशनली अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं तो भी आपका ट्रैवल आपका हो सकता है। अब्रॉड में कहीं आप स्टडी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, और अब्रॉड से रिलेटेड कोई जो है फ़ॉरेन जो है ट्रिप भी आ सकता है। उसके साथ कोई ऐसा काम, कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंसिस की। तो टॉरस वालों के फाइनेंसिस में भी बेहतरी नज़र आ रही है कि अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो आप लोगों के फाइनेंसिस अच्छे रहेंगे। जो पहले आपने गलतियां, मिस्टेक्स जो की थी वो आप दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के फ़ैसला कर रहे हैं। अब जो टॉरियंस को फाइनेंशियली भी थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए, जल्दी लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं लोग। पहले काफ़ी उन्होंने धोखे खाए थे टॉरस वालों ने, अब सोच समझ के
फैसले करेंगे। ठोकर लगती तो इंसान समझ जाता है। हेल्थ के देते हैं तो टॉरस वालों की हेल्थ में वैसे तो बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन गुस्से को आपने कंट्रोल करना है, एंगर इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। और जब वैसे भी ये मार्स और 2025 मार्स से रिलेटेड है तो हार्ट से रिलेटेड या ब्लड प्रेशर आपका हाई या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो आपने इसका ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं जेमिनाई की, और जेमिनाई वालों की लव लाइफ के बारे में। जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी जेमिनाई वालों की 2024 में, शादी नहीं हो रही थी, मैरिड लाइफ में आप खुश नहीं थे या ब्रेकअप्स हो रहे थे, उनके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपको आपके जो है वो पसंद का कोई पर्सन भी पसंद आ सकता है, कोई इंसान पसंद आ सकता है, आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग्स नज़र आ रही हैं, शादी तय हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, आप किसी के साथ कमिटेड हो सकते हैं। और शादीशुदा लाइफ में भी थोड़ी बहुत जो भी गड़बड़ थी या लोगों की इंटरफेरेंस थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपके अंदर भी मैच्योरिटी आ रही है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। अब आप बड़े अच्छे तरीके से अपनी मैरिड लाइफ को लेकर चल रहे हैं। औलाद की भी जेमिनाई जो ख़वातीन हैं उनको खुशी नसीब होगी इंशाअल्लाह। अब करियर की बात करते हैं। जेमिनाई वालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है। और ये कार्ड है कि अपनी जो भी आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, सलाहियतें हैं, जो स्किल्स हैं आपके, तो वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस साल ना आप। और कोई एक काम नहीं करें, बल्कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है, कुछ भी टैलेंट है आपके अंदर, क्रिएटिविटी है, उसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये मैजिशियन के आप मल्टी टैलेंटेड हैं और मल्टी टास्किंग है, एक वक्त में आप बहुत सारे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं जेमिनाई वाले। तो जैसे कि बिज़नेस के साथ जॉब हो गई, जॉब के साथ बिज़नेस हो गया, कोई फ्रीलांसिंग हो गई, कोई ऑनलाइन काम हो गया, तो बहुत एक्टिव लग रहा है जेमिनाई। फिर ये कम्युनिकेशन मरकरी प्लैनेट का कार्ड भी है, तो आप वैसे भी जेमिनाई वालों की बड़ी अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। तो ऐसा कोई आप फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन से आपका काम जो है वो चल सके। तो सेल्स मार्केटिंग वाली फील्ड भी आपके लिए अच्छी रहेगी। यानी जेमिनाई के लिए तो इन्होंने कह दिया कि मल्टीटास्किंग कर सकते हैं 2025 में, जबकि एरीज वालों को आपने मना किया कि जी फोकस्ड रहना, हाँ, एक काम पे फोकस करना है। लेकिन जेमिनाई को अलाउ है, अलाउ है क्योंकि मैजिशियन है ना, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और मैजिशियन तो आपको पता है जादू भी दिखाता है, बहुत सारे काम करता है। तो इस वक्त जो है जेमिनाई 2025 जो है ना आपके लिए बेहतरीन है। और इसको आपने जो है यूटिलाइज़ करें, उसका अच्छा इस्तेमाल करें। अब फाइनेंशियली हेरोफेंट की एनर्जी है और ये ब्लेसिंग्स का कार्ड भी है। फाइनेंसिस में ख़ास जेमिनाई वालों पर ब्लेसिंग्स होंगी। हो सकता है आपने कुछ लोगों की मदद की है, उसकी वजह से भी आपके पैसे में बरकत होगी और आपके कामों में बरकत होगी। कोई प्रॉपर्टी लेते हैं या आपकी सैलरी आती है या जो भी आपकी इनकम होती है उसमें इंशाल्लाह आपको बरकत मिलेगी। कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई नए काम भी आपको मिल सकते हैं। तो बिज़नेस में भी मुझे लगता है कि या बिज़नेस आप आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सेहत के हवाले से अगर हम देखें तो सेहत जो है वो टावर की एनर्जी और टावर की अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन बता, कभी भी कुछ भी हो सकता है सेहत को लेके। कभी तो बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन कभी कभी छोटे माइनर इश्यूज़ आ गए, कभी कोई चोट लग गई, फ्लू हो गया, सर में दर्द हो गया। तो इस तरह के माइनर इश्यूज़ जो है वो जेमिनाई वालों को फेस करें। कोई मेजर मसले नहीं है सेहत के लिए। अब हम स्विच करें कैंसर पे। कैंसर की बात करते हैं और कैंसर वालों के लिए हर्मिट की एनर्जी है। तो रिलेशन और लव लाइफ तो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, बहुत बूम करेगा आगे जाके। जो भी आपकी विशेस हैं, आपकी जो दुआएं हैं कैंसेरियंस की, वो तो कबूल हो रही हैं। और अगर पसंद की शादी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए जो है ना वो ग्रीन सिग्नल है। तो लव लाइफ तो आपकी ज़बरदस्त रहेगी। फिर मैरिड लाइफ भी, जैसे पसंद की शादी है तो मैरिड लाइफ भी आपकी कामयाब रहेगी। अगर इस साल बहुत सारे कैंसेरियंस की शादी के भी बहुत चांसेस हैं। यानी कैंसर के ऊपर बड़ी मोहब्बत बरस रही है। हाँ, मोहब्बत, रोमांस, लव, ओह गॉड। और किसी के साथ इन लव भी हो सकते हैं आप ना। तो और कोई ऐसे ही कोई इंसान अच्छा लग गया, उसके साथ शादी कर ली, तो वो अनएक्सपेक्टेडली किसी के साथ ऐसे ही अच्छा लग गया और शादी कर ली। ये अच्छा जुमला था वैसे। तो ये है। तो लव भाई देखिए, जो मैरिड बैठे हुए हैं ना वो जरा खामोशी बैठे रहिएगा। वो अपने ऊपर ये बारिश की उम्मीद ना रखें। जो अनमैरिड है
उनके लिए बात कर रही है। हाँ, तो जो है ना, अब रोमांस और लव की जो बात है वो सिर्फ अपने पार्टनर की हद तक ही है। हाँ, इधर उधर नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल मत सोचिएगा वैसी कोई भी। हाँ। तो आपकी जो कैंसेरियंस के लिए भी मुझे ज़बरदस्त एनर्जी नज़र आ रही है। अच्छा, और बाकी जो घर में जो इश्यूज़ अगर थे आपके तो वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब कैंसेरियंस की करियर पे आते हैं, मून की एनर्जी है। ये लोग जो है ना कंफ्यूज रह सकते हैं इस साल में ना कि क्या काम करें क्या ना करें, जॉब को इससे कंटिन्यू करना चाहिए, बिज़नेस जो है वो भी मेरे लिए सही है नहीं सही है, तो कन्फ्यूजन्स बहुत हैं। फिर इनके काम में अनसर्टनिटी बहुत रहेगी। कैंसेरियंस वैसे भी कैंसर जो है वो सोचता बहुत है, हाँ, सेंसिटिव होता है, इमोशनल होता है ना, वाटर ओवर थिंकिंग वाले लोग हैं, ओवर थिंकिंग वाले हैं सेंसिटिव। उसी में तो गड़बड़ हो जाती है ओवर थिंकिंग में। छोटी छोटी बातों को फील कर गए, बॉस ने ये कह दिया, किसी कुलीग ने कुछ कह दिया तो सर पे वो सवार कर दिया, तो इस तरह ना, तो सेंसिटिव लोग हैं, सेंसिटिव लोग हैं। हाँ, तो अब कैंसेरियंस जो हैं इनको कन्फ्यूजन्स को क्लियर करना चाहिए। गाइडेंस ये है क्लैरिटी लेकर आएँ। जब तक आप अपने माइंड में क्लैरिटी नहीं लेकर आएंगे तो वो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप 4-5 चीज़ें सोचते रहेंगे, ये करें वो करें, ये नहीं, इसको ये नहीं करना वो करना है, तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते। तो क्लैरिटी लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, ब्रेक लेना है, फिर आप बताइएगा मज़ीद कैंसर के बारे में बता रही हैं या फिर हम और मज़ीद स्टार्स पे जा रहे हैं। सितारे क्या कहते हैं जान रहे हैं मुनसा से, और मज़ीद 2025 में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है और किस चीज़ का ख्याल रखना है, ये सब बातें क्लियर होंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और आज का शो लाइवली वीकेंड्स और इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। वैसे तो हर शो आप लोग बहुत पसंद करते हैं, इंटरेस्टिंग यूँ लग रहा है क्योंकि जान रहे हैं हम अपने बारे में, क्या कह रही हैं उनसा और क्या कह रहे हैं इनके कार्ड्स हमारे सितारों के बारे में, ये हमें बता रही हैं। जी, कैंसर हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं और मज़ीद जी बिल्कुल, हाँ, थोड़ा सा रह गया है, उनके फाइनेंस और हेल्थ रह गई है। तो कैंसेरियंस के फाइनेंस के लिए फूल की एनर्जी है जो बिगनिंग्स को बताती है। तो कोई नया काम, कोई नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाता है। और ये जो साल है 2025 कैंसेरियंस के लिए नए रास्ते खोलता हुआ लग रहा है कि नए किसी काम से आपको इनकम आएगी, कोई नई जगह आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या कोई ना कोई ऐसा है कि आपका पास्ट में, यानी कि स्पेशली अगर 2-3 साल आपके अच्छे नहीं गुजरे हैं, स्पेशली 2024 अगर आपका अच्छा नहीं गुजरा है फाइनेंशियली, तो 2025 जो है वो उस बुरे टाइम से आप निकल रहे हैं और एक नई एनर्जी, एक न्यू जर्नी में आप जा रहे हैं। तो फाइनेंशियली आपकी मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। अब हेल्थ अगर हम देखें तो हेल्थ में थोड़ा सा इमोशनली आप स्ट्रेस में आ सकते हैं, थोड़ी बहुत आपको एंजाइटी आपको फील हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। जिन लोगों की सर्जरीज़ हुई हैं उनकी भी हीलिंग नज़र आ रही है, जिन लोगों के हेल्थ इश्यूज़ से उनके भी बेहतर हो जाएंगे। तो हेल्थ वाइज कैंसेरियंस के लिए पॉजिटिव है। अब भी लेकिन अपना ख्याल रखना मत भूलिएगा, ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है अपनी हेल्थ का। अच्छा, अब लियो की तरफ स्विच करते हैं। लियो जिनका बुर्ज असद है, उनकी लव लाइफ के लिए 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो ये बड़ा अच्छा कार्ड है, हालांकि इसमें तलवारें होती हैं, 10 सोर्ड्स होती हैं, लेकिन ये कार्ड जो है वो बिगनिंग को शो करता है कि अगर आपका कुछ टाइम से अगर आपका कुछ बैड पैच चल रहा है, शादी नहीं हो रही है, रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, और घरेलू मसले मसाइल हैं, ससुराल के मसले हैं, या कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उससे जो है वो आज़ादी नज़र आ रही है लियो वालों की। तो लियो वालों के लिए बेहतरी है, और काफ़ी जो बिल्कुल औलाद नहीं हो रही है और सेहत से रिलेटेड मसले हैं, कोई भी इश्यूज़ हैं, तो उससे भी आप जो है निकल जाएंगे और आपको औलाद की भी खुशी इंशाल्लाह नसीब होगी, और शादी भी किसी अच्छी जगह पर हो जाएगी। जो लोग वेट कर रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, उनके लिए भी, लियो वालों के लिए बेस्ट है। फिर शादीशुदा ज़िंदगी में भी आपकी खुशियाँ आएंगी इंशाल्लाह। अब करियर उनसे अच्छा स्टार्ट लेती हैं, स्टार्ट ही मोहब्बत से करती हैं ना हर स्टार का स्टार्ट मोहब्बत से। हाँ।
कि सबका मूड अच्छा हो जाए, मूड जो अच्छा लोग हो जाए स्टार ना। वाले सुन रहे हैं ना। घर में अगर सुकून होता है तो हर चीज़ अच्छी लगती है, काम में भी मज़ा आता है और हर चीज़ में। अच्छा, अब बात करते हैं इनकी लियो के करियर की। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक तो ट्रैवल है लियो वालों का, या जो लोग कहीं मूव होना चाहते हैं किसी और कंट्री, किसी और सिटी में, तो उनके लिए बेहतरीन टाइम है। और कोई न्यू बिगिनिंग, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया काम मिल सकता है, कोई ऑफ़र आपको आ सकती है, किसी दोस्त के, किसी कांटेक्ट के ज़रिए आपको कोई ऑफ़र आ सकती है, किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है। पार्टनरशिप पे इंतजार करते रहे किसका हर फोन पे नजर हाँ, ना। फ़ोन है आजकल, व्हाट्सएप है आजकल, मेल है, तो ये सारी चीज़ों से आपको कोई फ़ायदा मिलेगा। ऑफर्स ऐसी ही आती है ना। हाँ, कोई दोस्त जैसे कोई फेवर दे रहा है तो इस तरह की भी कोई चीज़ हो सकती है। अच्छा, ये पार्टनरशिप का भी कार्ड है कि अगर आप किसी के साथ मिल के कोई काम करें तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, ये लियो वालों के लिए, मतलब यूजुअली हम अवॉइड करते हैं कि जी पार्टनरशिप करते हैं तो वो आगे जाके मुश्किल बन जाती है। नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा आप कोई ना कोई ऐसा काम निकल आए, या किसी के साथ मिलकर, 2 लोग कहते हैं एक का अगर काम नहीं चल रहा तो किसी और की एनर्जी जब इन्वॉल्व होती है तो वो भी, उसमें भी काम में बरकत होती है। तो वो भी सिचुएशन, लेकिन देख सोच समझ के परखिएगा पार्टनर, ये ना हो जो पहला आया आपने सोचा इसी के साथ कर ले। हाँ। अच्छा, काम कोई आपका कोई भी किसी और कंट्री से भी, जैसे कोई ट्रेडिंग हो गई या कुछ ना कुछ ऐसा। फिर लियो वालों के लिए ट्रैवल भी काफ़ी मुझे नज़र आ रहे हैं इस साल। अब फाइनेंशियली थोड़ा 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेविंग करनी है लियो वालों ने इस साल ना, तो पैसा बचाना है। पैसा नहीं बच रहा लेकिन फिर भी बचाना है, किसी ने कंजूसी करनी है। अच्छा। हाँ, ये साल जो है ना फाइनेंशियली आपने पैसा किसी न किसी तरीके से, चाहे कम उसमें हो, लिमिटेड हो, लेकिन सेविंग जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेविंग, आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से कोई कैश सेव कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट आपने खोला हुआ है या कुछ भी इस तरह है, तो पैसे आपने बचाने हैं। वरना जो है ना, कुछ थोड़ा सा लियो वालों के लिए एक वो भी है, नज़र भी है कि लोग उनसे हसद भी बहुत करते हैं फाइनेंशियली, ज़रा भी कुछ से। हाँ, कि लोग जो है वो अगर अच्छा कोई पहन लिया, कोई अच्छा काम कर लिया तो जल्दी उसमें आ जाते हैं, नज़र में आ जाते हैं। ओके। तो उनके काम में लोगों की नज़रें होंगी कि कोई अचीवमेंट मिल रही है, कोई सक्सेस मिल रही है। भी। हाँ, शो मत करें, शेयर मत करें अपनी जो भी करियर से रिलेटेड हैं मामलात, आगे जो आपके गोल्स हैं वो लोगों से शेयर मत करें। वैसे भी थोड़ा कम ही बताया करें दूसरों को। नहीं, ये तो सबको लो प्रोफाइल में तक ही रखें, ज़्यादा ना शेयर करें, क्योंकि नहीं पता होता कौन नज़र, कौन किसकी हसद है। अच्छा, अब फाइनेंशियली जो है, फाइनेंशियली तो बता दिया, सेहत जो है वो लियो वालों की अच्छी रहेगी और काफ़ी बेहतर है। जो भी आपके इश्यूज़ अगर कुछ लोगों को थे, जो भी फीमेल्स हैं, मेल हैं, वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगी, हीलिंग हो जाएगी। तो ये साल आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि आप एनर्जी फील करेंगे, एनर्जेटिक होंगे और पहले से ज़्यादा एक्टिव होंगे। ओह, तो लियो डन। अब वर्गो की तरफ हम ब्रेक पे से जब वापस आएंगे तब हम शेयर करेंगे। तो वर्गो वाले थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, अब जानेंगे कि जी वर्गो स्टार कैसा रहेगा 2025 में, जानेंगे उनसे से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और टाइम शॉर्ट है, स्टार्स काफ़ी हैं, तो जल्दी से आते हैं उनसा की तरफ। जी, वर्गो की तरफ देखते हैं और लव रिलेशनशिप की बात करते हैं, मैरिड लाइफ। अब ट्रैवल है, फैमिली ट्रैवल आपका हो सकता है, कोई रिलीजियस ट्रैवल भी आपका, जैसे उम्रा और या फिर हज भी आप अदा कर सकते हैं, या जो लोग फैमिली के साथ कोई इमिग्रेशन या मूव होना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। फिर वर्गो वालों की लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ में जो कन्फ्यूजन्स थी कि पार्टनर कौन होना चाहिए, शादी किसके साथ करनी चाहिए, तो उसमें भी क्लैरिटी आएगी। फिर अगर आपके मैरिड लाइफ में इस साल अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के दरमियान हो जाती हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपने बात करनी है, कम्युनिकेशन से आपके बहुत सारे मसले हल होंगे। तो एक दूसरे के साथ मिलकर ज़रूर बात कीजिए। करियर की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा वर्गो वालों के पास इस साल आपने तैयार होना है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। बहुत काम की बहुत बर्डन भी हम इसको कह सकते हैं, काम की मसरूफियत भी बहुत होगी, नए नए काम, कोई नई नई ऑफ़र्स, कुछ
कुछ नया काफ़ी हैपनिंग वाला ये साल रहेगा करियर में। कुछ अच्छा हो तो फिर अच्छी बात है, ये निभा लेंगे। अच्छा ही होगा, लेकिन समटाइम्स कभी कभी आप ज़रा बर्डन फील करेंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, थकन फील करेंगे, तो ये चीज़ भी आपके और सर पे भी आप बहुत ज़्यादा सवार रखेंगे। फाइनेंशियली देखें बहुत खर्च कर रहे हैं, ये साल जो है ख़र्चे का साल होगा वर्गों के लिए। और वर्गों वाला वैसे ही जो है वो दिल का खुला है, हाथों का खुला है, तो वो खूब खर्च कर रहे हैं फैमिली पे, अपने आप पे, अपने घर पे, या अपने बिज़नेस पर भी, या कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कुछ सेविंग कर रहे हैं। पैसा आ तो रहा है लेकिन पैसा जा भी रहा है। और फिर हेल्थ के लिए अगर हम देखें तो अप डाउन नज़र आ रहा है वर्गों वालों के लिए। सेहत जो है वैसे फ़र्स्ट हाफ़ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन सेकंड हाफ़ जो होगा 2025 का वो थोड़ा सा जो है वो आपको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। अब लिब्रा की बात करते हैं, आपका स्टार आ गया। हाँ, लिब्रा मेरा स्टार आ गया। तो एम्परर की एनर्जी है, अब आपको भी दिखा देती हूँ ना। हाँ, तो लिब्रा वालों के लिए बड़ी एक हुकूमत करते हुए लग रहे हैं। चाहे अगर मैरिड हैं तो भी हुकूमत करें, आपकी मर्ज़ी चलेगी घर में या अपने पर्सन, अपने पार्टनर पे। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो भी शादी अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। फिर जो लिब्रा वालों की जो एनर्जी नज़र आ रही है वो ये है कि स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत ग्रो कर रहे हैं। कुछ ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जैसे नमाज, अकायद बहुत आपके वो हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग, बिलीव्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो आपका बहुत रहेगा। मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो आप स्पिरिचुअली लिब्रा बहुत ग्रो करेगा, बहुत अवेयरनेस आएगी, आपका इंट्यूशन और स्ट्रॉन्ग होगा लिब्रा वालों का। तो वक्त से पहले चीज़ें आपको वाइब्स आ जाया करेंगी कि ये इंसान मेरे लिए सही है, ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, तो सिलेक्ट करने में इजी रहेगा लिब्रा वालों को। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि छाया रहेगा लिब्रा, मैरिड लाइफ हो चाहे सिंगल हो, जो भी हो, शादी के मामलात हों, आपके अच्छे ही चलेंगे, लेकिन अपनी मर्ज़ी करेंगे। अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारेंगे। लिब्रा वालों के करियर में भी यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन का टाइम है, हैप्पीनेस का टाइम है, ट्रैवल का टाइम है, तो और ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे, लोगों के साथ कम्युनिकेशन, सोशलाइजिंग लिब्रा बहुत कर रहा है इस साल। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, हॉलीडेज़, वेकेशंस, और काम के लिए भी आपके ट्रैवल आपके बहुत रहेंगे। फिर नए नए लोगों के साथ आपकी मुलाकातें होंगी, लोगों को साथ आप जानेंगे। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का बहुत अच्छा कार्ड है, और आपके अंदर भी काम का और ज़्यादा एनर्जी और पैशन लिब्रा वालों का आपको फील होगा। फिर फाइनेंशियली लिब्रा वालों के लिए खूब खर्चे का साल है। ये साल जो है खर्चा ही खर्चा है। अच्छी बात बता के आपने फिर आगे एक ऐसी बात कर दी। अब जो आएगा वो तो बताऊंगी मैं। तो जो है ना, लेकिन अपने ऊपर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, दूसरों पे कम खर्च कर रहे हैं। ठीक है, फिर इंसान तसल्ली में जैसे अगर फीमेल्स है तो अपनी ब्यूटी, अपना कॉस्मेटिक्स, अपना ड्रेसअप, और जो है मेल है तो वो भी अपना जो भी उनका शौक़ है उस पर खर्च कर रहे हैं, या सफ़र पे, ट्रैवलिंग पे भी आपका ख़र्चा होगा। अच्छा, सेहत के हवाले से ये साल बहुत अच्छा रहेगा आपका। बिल्कुल अपना ख्याल भी रखेंगे और हेल्थ आपकी काफ़ी बेहतर होगी। अब स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियंस यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड, गुस्सा आपने कंट्रोल करना है, गुस्से को आपने अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं करना है। गुस्से से आप अपने पार्टनर के साथ बात नहीं करेंगे, अपने फैमिली से बात नहीं करेंगे, वरना मामलात आपके और बिगड़ सकते हैं। तो ये साल स्कॉर्पियंस के लिए एहतियात का साल है। फिर स्कॉर्पियंस के लिए किसी के साथ रिलेशनशिप बना, फिर ख़त्म हुआ, फिर बना, फिर ख़त्म हुआ, ये चीज़ भी मुझे बहुत नज़र आ रही है। अच्छा, तो ओवरऑल अदरवाइज़ वैसे मुझे एक अच्छी एनर्जी लग रही है। शादियां बहुत होंगी स्कॉर्पियंस की, यानी कि शादी में अलग अलग स्कॉर्पियन की होगी। हाँ, लक अच्छी है, लेकिन रिलेशनशिप जो है वो मतलब बहुत अनस्टेबल लग रहा है। अच्छा, करियर में देखें कंफ्यूज हैं स्कॉर्पियो, बहुत कन्फ्यूजन्स रहेंगे, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ करने का सोच रहे हैं, तो एक तरह की उनके माइंड में चीज़ें नहीं आ रही, तो कन्फ्यूजन्स आपके बहुत होंगे, अनसर्टनिटी भी होगी। लेकिन जब सेकंड हाफ शुरू होगा स्कॉर्पियंस का, तो वो बहुत ज़्यादा कामयाबी की तरफ जा रहा है। बहुत सारे काम, बहुत सारी एनर्जी आ रही है, पैशन नज़र आ रहा है, कोई न्यू बिगनिंग्स, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस भी हो सकता है। जब से हम इतने
सारे स्टार्स को वो कर रहे हैं, लेकिन स्कॉर्पियन पे आकर ऐसा हुआ है कि ये सा थोड़ा हो गया। संभलने वाला। अभी तक सिर्फ खुशियां ही खुशियां नजर आ रही थी, सिर्फ स्कॉर्पियन पे आके आया है कि भाई संभलना है। हाँ, ब्रेक आ गई है। अच्छा, और फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा रहेगा स्कॉर्पियंस का, लेकिन वही है कि ट्रस्ट आपने नहीं करना है, किसी को पैसे उधार नहीं देने हैं, अगर उधार देने फिर वापस नहीं मिलेंगे। तो और आपको लॉस भी हो सकता है, कुछ नुकसानात भी, छोटे छोटे नुकसानात भी हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि स्कॉर्पियो इस साल लर्न बहुत करेगा कि बहुत कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी करेगा, लेकिन लर्निंग भी बहुत होगी। तो फाइनेंशियली स्कॉर्पियो का साल जो है वो अप डाउन रहेगा। सेहत के हवाले से देखें तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी, स्पिरिचुअली भी काफ़ी हील कर रहे हैं स्कॉर्पियो, और सेहत आपकी ओवरऑल कोई भी इशू अगर था तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब सेजिटेरियस की बात करते हैं। सेजिटेरियस वालों की लव लाइफ में काफ़ी चेंज आ रहा है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई नया रिलेशन आपका बन सकता है, शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं, लेकिन बी केयरफुल, जल्दी लोगों पे ट्रस्ट आपने नहीं करना है, सोच समझ के अपनी मैरिज किसी के साथ करते हैं। सही है भाई, ट्रस्ट तो वैसे भी ना करें जल्दी जल्दी, सब में चल रहा है सोच समझ के और ट्रस्ट नहीं करना है। ट्रस्ट का तो बहुत ख्याल रखना है ना, हर मेरे ख्याल से सारे हम बेचारे बहुत ही मासूम लोग हो गए हैं ना कि जल्दी जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और वो टूट जाते हैं। फिलहाल ब्रेक का टाइम है, ये सिलसिला टूट रहा है थोड़ी देर के लिए और फिर आपको ज्वाइन करेंगे सेजिटेरियस वाले, और क्या सितारे इनके कह रहे हैं जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, और बस फौरन संस्था की तरफ आते हैं क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। तो सेजिटेरियस की बात हो रही थी, मैंने कहा कि जल्दी आपने ट्रस्ट नहीं करना एक तो, और सोच समझ के शादी करनी है। जज्बात में आके जैसे होता है ना कि किसी के साथ मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया और फ़ौरन से शादी कर ली, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा सा अपने घर वालों की भी चॉइस थोड़ा सा मद्देनज़र रखनी चाहिए। अब करियर की बात करते हैं। करियर में जो है वो बहुत ज़बरदस्त सेजिटेरियस का लग रहा है, लेकिन थोड़ी अनसर्टनिटी मुझे नज़र आ रही है कि कभी अप डाउन आपके मामलात होंगे, छोटे मोटे कोई लॉसेस भी हो सकते हैं, कोई जॉब भी आपकी ख़त्म हो सकती है, लेकिन आपने अगर ख्याल रखा ओबियसली अपने छोटा मोटा लॉस है, बड़ा लॉस होता है जॉब ख़त्म होना। लेकिन जॉब ख़त्म होके तो ज़्यादा ब्रेक नहीं आएगा। अच्छा, फ़ौरन से कोई और भी आपको जॉब मिल जाएगी, या अगर बिजनेस कोई छोटा मोटा लॉस होता है तो कुछ और अच्छा फ़ायदा कहीं और से आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, फाइनेंशियली जो है अगर कोई ऐसा काम करते हैं सेजिटेरियस जिसका अब्रॉड से कोई कनेक्शन हो तो भी उनके लिए अच्छा रहेगा। कोई ट्रेडिंग हो गई, कोई ऑनलाइन कोई ऐसा काम हो गया तो उनके लिए फाइनेंशियली। और ये साल जो है वो जो भी मसले थे, मार्च तक थोड़ा सा मसला रहेगा आपका, लेकिन उसके बाद अप्रैल के ऑनवर्ड्स जो है फाइनेंशियली आप स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। सेहत आपकी अच्छी रहेगी, जो है सेहत आप बैलेंस करके रखेंगे, बल्कि इस साल आपने जो है वो बहुत अपना ख्याल भी रखना है। कैप्रिकॉन की बात करते हैं। कैप्रिकॉन वालों की किंग ऑफ वॉन्ड्स तो अगेन अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जो है वो शादी कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से पार्टनर के साथ जो है जैसे भी अपनी लाइफ को कर रहे हैं। और लेकिन ये है कि शादी अपनी मर्ज़ी से करनी है, तो ज़्यादातर लव मैरिजेस के बहुत चांसेस हैं कैप्रिकॉन के। इनको क्यों अलाउ कर रही है, खाली शादी अपनी मर्जी से कर रही है? नहीं, वो चांसेस हैं कि हो रही हैं, मैं अलाउ नहीं कर रही। मैंने कहा ये कैप्रिकॉन्स वाले खुश हो जाएंगे, ठीक है अब हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मर्जी से, आपकी मर्जी है वैसे। तो मर्जी चला रहे क्योंकि डोमिनेटिंग बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है, और अपने घर पे भी डोमिनेटिंग है, अपनी मर्जी से सारे काम चलें। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए इंसान को कि दूसरे की भी सुननी चाहिए। बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है कि हर वक्त अगर आप अपना ही बताएंगे और दूसरे की नहीं सुनेंगे तो ये भी अच्छा नहीं है ना, तो बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, कैप्रिकॉन वालों के करियर में भी चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन आपने जो भी फ़ैसले लेने हैं जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड सोच समझ के लेने हैं, और बहुत वाइजली चलना है, बहुत अक्लमंदी के साथ, समझदारी के साथ अपने काम को लेके चलना है। कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी है, वरना आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो लोग अगर आपसे मशवरा लेना चाहते हैं या आप किसी को मशवरा देते हैं तो भी बहुत प्रैक्टिकली अपनी चीज़ों को लेके चलना है। फाइनेंशियली कैप्रिकॉन सन की एनर्जी है, तो आपकी तो मदद अल्लाह कर ही रहा है, लेकिन
जो है वो आप लोगों की मदद करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं तो कुदरती तौर पे आपकी भी सपोर्ट हो रही है, तो बहुत ज़बरदस्त है कि खुश रहेंगे फाइनेंशियली कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न की हेल्थ के बारे में, हेल्थ जो है वैसे तो ओवरऑल अच्छी रहेगी, लेकिन स्टमक से रिलेटेड यानी कि पेट के कुछ मसले हो सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गई या पेट की कोई तकलीफ़ हो गई, तो खाना पीना जो भी आपने करना है वो बड़ा एहतियात के साथ करना है, और जो है वो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं आपको एक रेमेडी भी बताऊंगी, वो ज़रूर सुन लीजिएगा। सब लोगों के लिए है? हाँ, सब लोगों के लिए है। अब एक्वेरियस की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत क्वीन का कार्ड है एक्वेरियस के लिए, तो मैरिड लाइफ, लव लाइफ उनकी बड़ी स्टेबल रहेगी, बहुत मैच्योरिटी के साथ चल रहे हैं और बहुत समझदारी के साथ डील कर रहे हैं, चाहे आपके ससुराल के मसले हैं, चाहे आपके पार्टनर से रिलेटेड मसले हैं या शादी करनी है, तो भी बड़ी मैच्योरिटी के साथ फ़ैसला करेंगे। और ये साल एक्वेरियस के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि कोई बड़ा फ़ैसला हो सकता है, बच्चों से रिलेटेड, कंसीव करने से रिलेटेड, बच्चों की तालीम से रिलेटेड, या आपके अपने घर से रिलेटेड कोई फ़ैसला हो सकता है। बड़ा फ़ैसला है वो अच्छा फ़ैसला है ना, इम्पॉर्टेंट और अच्छा पॉजिटिव होगा। ठीक है। अच्छा, फिर अब जो है फिर यहाँ पर एक्वेरियस डबल माइंडेड है अपने करियर को लेके, वर्क प्लेस पर किसी के साथ कोई फड्डा, कोई झगड़ा भी हो सकता है, या बॉस के साथ कोई पंगा ना लीजिएगा वरना आपका मामला जो है ना वो ख़राब भी हो सकता है तो बना के रखें, चलिए थोड़ा डिप्लोमेसी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो वैसे ओवरऑल मुझे आपका करियर अच्छा लग रहा है, और अगर आप कहीं मूव करना चाहते हैं, जॉब स्विच या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये टाइम अच्छा है। फाइनेंशियली आपको कोई चीट कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है, उस पर भी आपने कहीं पैसा लगा रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो भी आपने सोच समझ के अपना फ़ैसला करना है। पैसे अगर कहीं पे सेव कर रहे हैं तो वो भी आप सोच समझ के करें, तो धोखा आपको मिल जाएगा। वरना सेहत के हवाले से थोड़ा स्ट्रेसफुल ये साल रहेगा, लेकिन ओवरऑल आप जो है बेहतर मुझे लग रहा है कि जिन लोगों के हेल्थ इश्यूज़ थे उनके रिजॉल्व हो जाएंगे, जिन लोगों की रिसेंटली सर्जरीज़ हुई हैं उनके लिए भी हीलिंग है, लेकिन थोड़ा सा मार्च अप्रैल वाला जो टाइम है वो स्ट्रेसफुल रहेगा। एंजाइटी भी आपको फ़ील हो सकती है, सर में दर्द हो रहा है। अब पाइसेस की बात करते हैं, टेम्परेंस की एनर्जी है, तो पाइसेस वाले तो बड़े समझदार हैं और बड़ा बैलेंस होकर चल रहे हैं। जिनकी 2 शादियाँ हुई हैं वो भी दोनों को जो है ना बैलेंस कर रहे हैं दोनों को बैलेंस करें या कर लेंगे इक्वल राइट्स दे रहे हैं और इक्वली टाइम दे रहे हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। फिर जो लोग और सिंगल हैं या अपने करियर पे उनका फोकस है, तो वो अपने करियर और रिलेशनशिप में भी बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि हैप्पीनेस का साल भी हम कह सकते हैं पाइसेस वालों के लिए। कोई आप इन लव हो सकते हैं या शादी आपकी किसी के साथ हो सकती है, तो ज़्यादा वैसे पाइसेस के लिए अरेंज मैरिज के ज़्यादा चांसेस हैं, या आपकी शादी किसी और कंट्री में भी हो सकती है। लेकिन ये है कि आपको पसंद का मिल जाएगा चाहे अरेंज हो। हाँ। अच्छा, यहाँ पर फिर 10 ऑफ कप्स हैप्पीनेस का कार्ड है। काम में आप बहुत सेटिस्फाई रहेंगे, अपना काम एंजॉय कर रहे हैं, काम में ही फ़न है, या ऐसा कोई काम है जिसमें ट्रैवलिंग आपकी बहुत होती है, तो काम में पाइसेस खुश रहेगा। और जो भी आपके प्रोजेक्ट्स थे वो बड़े अच्छे तरीके से आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। स्टूडेंट्स हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम्स बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। और यहाँ पे हाँ, पैसों के मामले में पाइसेस को एहतियात करनी है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स लग रहे हैं, पैसों को लेकर किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, या किसी को दे दिए वो वापस नहीं कर रहा है, तो उसको हो सकता है वो वहाँ पे फ़ाइट हो रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो वैसे ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि फ़ाइनेंशियली टाइम अच्छा रहेगा, लेकिन एहतियात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पे हेल्थ के हवाले से गुस्सा कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर के मसले हो सकते हैं, किसी को लो किसी को हाई हो सकता है, और हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो उसके लिए आप अपना जो है, अपना जो भी प्लान है, अपना डाइट प्लान और सारा वो फॉलो करें, अपनी मेडिसिन्स जो हैं वो प्रॉपर लें। तो ये है, तो ये थे हमारे डन हो गए, सारे डन हो गए। वैसे हमने बहुत ना खुशी वाले कार्ड से एकदम स्टार्ट लिया था, फिर एंड में आके ना फिर थोड़े थोड़े कार्ड्स में मैंने देखा कुछ लोगों के लिए देखिए ना अच्छा भी है, बुरा भी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए टैरो गाइड भी कर देता है ना कि अगर अच्छा है कि आप पहले से बता देते हैं, और फिर गाइडेंस भी हो जाती है कि आप इस चीज़ को लेकर केयर करें, इस चीज़ को लेकर एहतियात करें, यहाँ पर आपने इस तरीके से डील करना है अपनी चीज़ों को, इस तरीके से आपने अपने हैंडल करना है। लेकिन बहुत अच्छा बताया, बहुत डिटेल
में बताया, नॉन स्टॉप बताया, बगैर थके बताया है। वाह उनसा, थैंक यू सो मच। बट अभी ब्रेक ले रहे हैं और फिर उनसा ने एक बहुत ख़ास रेमेडी रखी है जो कि हर स्टार वालों के लिए है, जिसका जो स्टार है वो कर सकता है और अपनी लाइफ को और इम्प्रूव और बेहतर और बहुत अच्छा कर सकता है 2025 के लिए। तो क्या होगा वो जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आज हमने जान लिया है जितने स्टार्स हैं ये सारे, और इनके बारे में क्या सितारे कह रहे थे, जो कि उनसा ने बड़ी जल्दी एनर्जी के साथ सारा बताया है। अब जी आते हैं रेमेडी रिगार्डिंग क्या हमें 2025 से रिलेटेड कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं, बहुत सिंपल हैं। एक तो आपने डार्क कलर्स यूज़ नहीं करने, यानी कि पहनना नहीं है। एहतियात करें, कोशिश करें। फ्रीक्वेंट अगर ज़्यादा जो वाइट कलर जो है वो 2025 को सूट करता है। वाइट कलर के शेड्स जो होते हैं, सफ़ेद हो गया, ऑफ वाइट हो गया, क्रीम कलर हो गया, हाँ पेस्टल्स में आ गए, और लाइट कलर और सिल्वर करेंगे। इतना ब्लैक कुछ भर के वार्डरोब बनाई होगी, क्लोजेट भरे पड़े हैं कि ब्लैक कलर जो यूज़ करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अवॉइड करें। एक तो ब्लैक कलर, दूसरा ये है कि एक छोटी सी रेमेडी है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई, ये फाइनेंशियल इश्यूज काफ़ी लोगों के होते हैं। एक येलो कलर का कपड़ा लें, ठीक है, उसमें आपने एक दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग और 1 इलायची, आपने छोटी सी पोटली बना लेनी है, और येलो कलर का धागा होना चाहिए, उसी से उसको बंद करें और अपने वॉलेट, पर्स, जो भी बैग आप उठाते हैं जिसमें आपका कैश होता है, वो आपने 1 जनवरी को ये बना के उसमें डाल देना है। आप देखिएगा पूरा साल आपका बैग जो है वो पैसों से भरा रहेगा। तो ये बहुत आराम, ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो हर कोई जो है ना यूज़ कर सकता है। और बाकी कलर्स आपने जो है वो हल्के रंग इस्तेमाल करने हैं, कोशिश करें कि हल्के रंग पहने, डार्क कलर्स अवॉइड करें। और बाकी ये है कि नया साल शुरू हो रहा है, तो जब भी कोई चीज़ शुरू होती है तो हम पॉजिटिविटी की तरफ उसको शुरू करना चाहिए। तो पॉजिटिव होकर सोचें, और जो भी चीज़ें हुई हैं उनको लेट गो कर दें, लोगों को माफ़ कर दें जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है, आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, या आपके ब्रेकअप्स हुए हैं, जो भी है, दिल में किसी के लिए ग्रज मत रखें, और नया साल जो है एक अच्छी उसकी शुरुआत करें। हाँ, ये एक स्टार्ट भी होता है। समटाइम्स हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स ऐसे हैं जो नाराज़ होते हैं, या आप उनको खुद आप इब्तिदा कर लें मनाने की। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये भी 9 नंबर का ये साल है, तो 9 लोगों को विश कर दें 1 जनवरी को, 18 लोगों को विश कर दें। तो इससे भी ज़रा अच्छा, एक अच्छी 9 लोगों को, 18 को, और 9 से ज़्यादा 9, 18, 9, 18 और 27। अच्छा, हाँ। देख के करिएगा व्हाट्सएप पे, तो वो व्हाट्सएप वो ज्यादा होता है ना, ग्रुप में ज्यादा लोग हैं तो नहीं कीजिएगा जिसमें। हाँ, ग्रुप को हम एक ही काउंट करेंगे ना। अच्छा, ग्रुप में एक ही काउंट कर लेंगे, यानी कि आपका जो मैसेज जो है ना वो जाना चाहिए इस तरीके से। 9 मैसेजेस, 18 मैसेजेस और 27। मैं तो करती ही नहीं हूँ, मुझे 9 लोग ढूंढ के करने पड़ेंगे लोगों को मैसेज के लिए। कम से कम तो 9 लोगों को कर ही लेंगे ना, उनको भी अच्छा फील आएगा कि आपने विश किया। वेल, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा उनसा आज का शो करके। पहले मुझे लग रहा था हम इतनी देर क्या बात करेंगे, टैरो कार्ड्स के ऊपर लोगों को क्या गाइड कर रहे होंगे, कुकिंग नहीं रखी थी, और उनसा ने इतनी एनर्जी के साथ, इतना पॉजिटिव रह के, इतना मुस्कुराते हुए और बड़ा दिल लगा के जिस तरह से बताया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। आई होप लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे और अच्छा लगे। इंशाल्लाह। और जितना उनसा ने गाइड किया, आई एम श्योर कि अगर हम उनको फॉलो करेंगे, एग्जैक्टली वैसा तो नहीं, लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने थोड़ा थोड़ा बताया, तो कोशिश करें तो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। 2024 में जो हुआ सो हुआ, अब 2025 को हम बना सकते हैं बहुत ख़ास, अच्छा, सबके लिए अच्छा हो सकता है। बस 2-3 चीज़ों का जैसे ख्याल कही थी ना कि ट्रस्ट नहीं कीजिएगा, चीट हो सकता है, कुछ चीज़ें ध्यान से रखना है, धोखा ना हो जाए, तमाम चीज़ों का हम ख्याल वैसे ही अपनी लाइफ में रखेंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं हैं, विशेज़ हैं, एंड एडवांस में हैप्पी
न्यू ईयर। बट Happy आप New लोगों ने Year. कल का शो मिस आउट नहीं करना है, क्योंकि कल का शो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, ग्रैंड है, सेलिब्रेशन है और इसके साथ साथ फन, हंगामा, मस्ती, क्योंकि न्यू ईयर स्पेशल ट्रांसमिशन होने जा रही है लाइवली वीकेंड्स में, जहां आ रहे हैं पाकिस्तान के बेस्ट कॉमेडियन किंग्स होंगे जिनसे आपकी मुलाकात होगी और खूब कह कहे होंगे। तो वो आप लोगों ने मिस आउट नहीं करना है। सेम टाइमिंग पर हम आपको ज्वाइन करेंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।